आइए सवाल नंबर 92 देखते हैं। इसमें बोला क्या है कि 1 लाख रुपए के एक बिल पर मिलने वाली 40% की छूट जो है तथा दो लगातार 36% और 4% की छूट में कितना अंतर है। अब यहाँ पर जो लोग इसके बारे में नहीं जानेंगे उनके लिए क्या होगा कि देखें कि सर यहाँ पर मिल रहा है 40% और यहाँ भी 36% और 4% 40 हो गया, मतलब कोई अंतर ही नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जबकि 36% और 4% लगातार है, इसको बोला जाता है सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट होता क्या है कि उसमें कम आता है। 36 और 4 है, क्या हुआ 36 36% और 4% का जो डिस्काउंट है। अब इसमें देखेंगे क्या कि इसके लिए एक फार्मूला होता है, बहुत पहले बताए थे बच्चों लोगों के प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। ये फार्मूला क्या है कि जब दो लगातार छूट दिया जाए, ठीक है, या जब दो लगातार वृद्धि किया जाए किसी भी मूल्य में, या दो लगातार कमी किया जाए, या एक कमी या एक वृद्धि हो, उसके में ये फार्मूला आपका आराम से काम करेगा। इसमें प्लस जो है वो शो करता है वृद्धि को और माइनस कमी शो करता है छूट परसेंट को या कमी परसेंट को, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि पहला छूट दिया है 36%, तो बोलिएगा -36। दूसरा छूट दिया है उसी के बाद 4%, तो बोलेंगे -4। अब ये जो है ये इस डिपेंड करता है आगे कर क्या क्या है। जैसे यहाँ पर अगर हम लिखेंगे तो माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, बोलिएगा 36 गुना 4 बटे 100 आया कितना, तो -40 और प्लस 36 चौके 144 बटे 100। अब देखिए तो कि पहला जो डिस्काउंट दिया था, छूट दिया था, वो कितना परसेंट था 40%। और जब दोनों को अलग अलग दे रहा है 36 और 4 के रूप में, तो इसमें 40% तो हो ही रहा है, लेकिन उसमें कुछ वृद्धि हो जा रहा है कितना 144/100, जिसको आप बोलिएगा 1.44%। कहने का मतलब हुआ क्या कि 40% ना देकर अगर हम 36% और 4% का दो छूट दें, तो उसमें 1.44% जो है हमको कम छूट देना पड़ेगा। तो यही उस दोनों के बीच का अंतर क्या निकल के आया, 1.44%। 40% और 36 और 4 के बीच का जो अंतर कितना आया 1.44%। तो आपसे पूछा कि कितने का अंतर था, तो निकाल लीजिए। 1 लाख था, इसमें हमको निकालना है 1.44%। के लिए नीचे 100 आएगा, हटाएंगे पॉइंट तो फिर से 100 आएगा। काटिएगा आप, दो 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, बचा आपका कितना 1440 रुपया। यही आपका बचत हुआ है जो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। नंबर देखते हैं 93। ये 93 सवाल में है क्या, इसके पहले जो लिखे थे फार्मूला इसके पिछले सवाल में, वही सवाल पर डायरेक्ट सवाल पूछ लिया उसी फार्मूला पे कि 30% तथा 10% के दो लगातार बट्टा मतलब डिस्काउंट कितने परसेंट एकल बट्टे के बराबर है। मतलब कि अगर हम 36 और 10 का डिस्काउंट दे तो कितने परसेंट डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा। तो कुछ लोग बोलेंगे सर 40%, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें करना क्या, वही सक्सेसिव डिस्काउंट है। 30% डिस्काउंट दिया है तो लिखेंगे सर -30। फिर डिस्काउंट दिया है 10% तो लिखेंगे -10। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बोलिएगा 30 गुना 10 बटे 100। ये हो गया -40 और तोड़ेंगे +3। 40 में से 3 घटाइएगा आप तो आपको निकल के बचेगा -37%। कहने का मतलब सीधा है कि 30 और 10 का डिस्काउंट ना देकर
अगर आप डायरेक्ट 37% का डिस्काउंट दीजिएगा तब दोनों का बात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यहाँ 37 ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा है, जिस कारण आप ऑप्शन मार सकते हैं NOT, मतलब नन ऑफ दिस। यह है सवाल का आंसर। आइए सवाल नंबर देखते हैं 94 बोला गया कि यदि किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचने से 5% हानि पर बेचने की अपेक्षा 15 रुपया अधिक मिलता है। कहना था कि एक ही वस्तु था, उस वस्तु को पहले बेचता है 5% के लाभ पे, तो बेचेगा 105% पे। दूसरा बार उसी वस्तु को बेचता है 5% की हानि पर, तो बेचेगा 95% पे। अब ऐसे करने से तो क्या होगा कि 15 रुपया अधिक लाभ होता है। तो आप बोलिएगा कि सर 105% और 95% में अंतर हो गया है आपका 10%, और यही 10% का जो वैल्यू दिया था वो कितना दिया है, 15। तो पूछा है आपसे कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य होता है अपने आप में 100%, तो यहाँ 10 दहाइये 100, 15 दहाइये हो जाएगा 150। उस वस्तु का जो दाम है वो हो जाएगा आपका 150 रुपया। आइए सवाल नंबर 95, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। बोला क्या है कि दो कलमों में से एक का क्रय मूल्य दूसरे से 100 रुपया अधिक है। अब क्रय मूल्य दिया नहीं है, बस बोला क्या है कि एक का जो क्रय मूल्य है, दो कलम है, एक का जो क्रय मूल्य है वो दूसरे से 100 रुपया अधिक है। पहला का क्रय मूल्य वो दूसरा कलम से 100 रुपया अधिक है। हम पहला का x माने तो दूसरा हो गया 100 प्लस x। अब बोला क्या कि यदि महंगी कलम को 10% लाभ पर बेचने के लिए, बोला क्या कि महंगी कलम को जो है वो हम बेच रहे हैं 10% के लाभ पे। तो 10% लाभ पता है आपको कितना होगा, 10% लाभ का मतलब हो गया आपको कि 10 रुपया में 1 रुपया बढ़ाना है, मतलब कितना हो जाएगा 11/10। और दूसरे कलम को बेचा गया है 10% की हानि पे, दूसरा को बेचेंगे 10% हानि, और वही 10% यहाँ पर हानि बोलता तो माइनस करते हम लोग, तो 10 रुपया में 1 रुपया कम करना होता, तो बोलते हम लोग कितना 9/। दोनों कलम का अगर क्रय मूल्य देखिएगा आप, तो क्रय मूल्य हो जा रहा है 2x प्लस 100। दोनों वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 2x प्लस 100। यहाँ विक्रय मूल्य देखें तो हो गया 11x/10 प्लस 110 प्लस 9x/10। सोल्व कीजिएगा तो मिलेगा आपको 2x प्लस 110। अब बताइए, आपकी क्रय मूल्य था आपका 2x प्लस 100, अभी क्रय मूल्य हुआ 2x प्लस 110, तो आपको इसमें लाभ कितना दिखा, तो लाभ हो गया है आपका 10 रुपये का। 10 रुपया इसका लाभ हो गया। आइए सवाल नंबर 96, बोला क्या है कि एक व्यक्ति एक वस्तु उसकी कीमत का 3/4 में खरीद कर, तो कीमत हो गया, बोला क्या है कि कीमत का 3/4 में खरीद कर, तो जैसा कि क्लासरूम में बताए हैं हम, रेशियो जब पढ़ाए थे उसी समय, कि जिसके साथ काके की का संबंध रहेगा उसका वैल्यू होता है नीचे वाला। जैसे कि इसमें देखा जाए तो इसका कीमत जो हो गया वो हो गया आपका 4, और खरीदा कितना में, तो 3 में। तो आप बोलिएगा कि वस्तु का कीमत हो गया है आपका 4 और खरीद रहा है कितना में,
तो खरीदा है उसको कितना रुपया में, 3 रुपया में। अब बोला क्या है कि कीमत से, उसकी कीमत से 50% अधिक पर बेचता है। अब कीमत था उसका 4, बात कर रहा है विक्रय मूल्य का। तो विक्रय मूल्य क्या बोला है कि जितना उसका कीमत था उससे 50% अधिक अंकित किया। 50% का मतलब होता है आपका, 50% का मतलब हो गया आपका कि 2 रुपया में 1 रुपया बढ़ा के बेचना है, मतलब कि 3/2 में बेचना है। तो 4 था, तो 4 का 3/2 निकालिएगा तो यहाँ आएगा 6 रुपया। अब क्लियर दिख रहा था कि खरीदा कितना में था, 3 रुपया में, बेचा कितना में है, 6 रुपया में। तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया आपका 3 का। और पूछा कि लाभ परसेंट कितने का होगा, लाभ 3% के लिए 100, और लाभ की तुलना छोटा से छोटा कौन है आपका 3, 3 से 3 कैंसिल, आपका हो गया लाभ हो गया टोटल 100%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। सवाल नंबर 97, बोला क्या है कि यदि 1 रुपया में 40 टॉफी बेचे, 1 रुपया में 40 टॉफी बेचे तो 25% की हानि होती है। तो वह 1 रुपया में कितना टॉफी बेचा जाए कि उसे 20% का लाभ हो। ऐसे सवाल बनाने का बहुत सारा ऑप्शन है, तरीका बहुत सारा है। या तो आप टॉफी को बराबर करके वैल्यू निकाल सकते हैं, या आप रुपया बराबर करके वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन उसमें जो सबसे आसान तरीका है वो ध्यान दीजिए कि पहला कंडीशन में क्या हुआ है, 25% की हानि। कितना परसेंट में बेच रहा होगा, 75% पे। 75% में कितना बेचा है, तो 1 रुपया में 40 टॉफी, 1 रुपया में कितना टॉफी, 40। तो बोला क्या था कि 1 रुपया में 40 टॉफी बेचा तो 25% की हुई हानि। 25% मतलब 75%, हानि 75% का वैल्यू हो गया 1/40। तो बोला कि वह 1 रुपया में कितना टॉफी बेचे कि 20% का लाभ हो। तो आप डायरेक्ट ये सवाल का 120% निकालिए, तो 1/40 गुना 120/75 काटिएगा आप तो 40 तिहाई 120 और 3 से कटेगा 25, आया 1/25। 1/25 का मतलब हुआ क्या कि 1 रुपया में उसको 25 टॉफी बेचना पड़ेगा, तब जाकर उसको 20% का लाभ होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 25। हो गया आपका सवाल खत्म। आइए सवाल नंबर 98, बोला गया कि 1 रुपया में 4 सामान बेचकर एक आदमी जो है, अरे पहले भाग के लगी, अरे बप्पा इनका पुड़िया न मिल इनका। 1 रुपया में 4 सामान बेचकर एक आदमी को 4% की हानि होती है। 4% हानि का मतलब अगर हम 1 रुपया में 4 सामान बेचेंगे तो हमको वो बेचना पड़ेगा 96%। कितना परसेंट पे, 96% पे। तो बोला क्या कि यदि वह 1 रुपया में 3 सामान बेचे तो कितने परसेंट का लाभ होगा। अगर हम 1 रुपया में 3 सामान बेचे तो कितना परसेंट होगा, तो 96 गुना 1/3 और भागा में दिया रहेगा 1/4। तो काटिएगा आप कितने बार में, 32 बार में। 32 चौके 4 दूना 8, 8 4 तिहाई 12। कितना परसेंट आया, 128%। 128% में लाभ कितना हुआ हम लोग का, तो लाभ हो जाएगा मात्र 28%। मात्र दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में। बोला क्या है कि एक रेडियो का 600 रुपया में खरीद कर लागत का 10% खर्च करके उसकी मरम्मत कर जाती है। यहाँ पर ध्यान देना क्या है कि आप रेडियो या कोई भी सामान जितना मूल्य पर खरीद रहे हैं उसको मरम्मत करवाने में या उसको कहीं से लेकर घर तक लाने में जितना भी पैसा खर्च होगा वो सारा खर्च उसके क्रय मूल्य में ऐड रहता है।
ठीक है। तो यहाँ पर क्रैमूल तो था 600 ही, लेकिन उसका 10% खर्च करके क्या करवाया है, उसका मरम्मत करवाया। तो उसका जो टोटल क्रैमूल हो जाएगा, जो टोटल सीपी हो जाएगा, वो हो जाएगा 600 प्लस 600 का 10% हो गया आपका क्रैमूल, हो गया 660। अब आगे सवाल बोला क्या है कि उसका अंकित मूल्य कितना होगा कि उस पर 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, क्योंकि उसका एमआरपी वह कितना कर दे कि 10% छूट दे तब भी उसको 20% का लाभ हो जाए, 20% का लाभ हो जाए। काटिएगा यहाँ से आप, और काट देते हैं तो ये हो गया 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, और 3 से कटेगा 220 बार में, 220 चौके हो जाएगा 22 चौक 88, आपका रुपया हो गया 880 रुपया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आइए सवाल नंबर 100, बोला क्या है कि एक बेईमान दुकानदार सभी वस्तु को क्रैमूल पर बेचने का दावा करता है तथा प्रति केजी 100 ग्राम कम तौलता है। कहने का मतलब कि अगर दुकानदार जो है वो खरीद के लाया 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, और हम लोग को दे रहा है, वो बेचते समय कितना ग्राम दे रहा है, 900 ग्राम, उतना ही रुपया में, ठीक है। 1000 ग्राम खरीद के लाया और दे रहा है उतना ही दाम में, कितना ग्राम, 900 ग्राम। तो इसको वस्तु में लाभ कितने का हो गया, तो लाभ हो गया है 100 ग्राम का। अगर हम लाभ परसेंट निकालेंगे तो हो जाएगा 100% के लिए 100, लाभ की तुलना छोटा से आपका कितना परसेंट हो गया लाभ, 100/9% का लाभ हुआ। तो बोला क्या है कि यदि वह 2700 रुपये का सामान खरीदे बेचे तो उसे कितने रुपए का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ निकाल लेंगे कितना, 2700, 100/9% के लिए 100, काटिएगा आप यहाँ पर 300, लाभ हो गया उसको 300 रुपया, ऑप्शन नंबर डी।